हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आइए आज जो है इसके समरी के बारे में देखा जाए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसके समरी के बारे में समझा जाए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल was proposed by Aristotle on the basis of simple morphological character। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे एरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया, जिसे प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल लक्षण पर आधारित प्लांट और एनिमल के वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को सबसे पहले अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। Linnaeus later classified all living organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia। उसके बाद लीनियस ने, देखिए अरस्तु के बाद लीनियस ने सभी ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम में वर्गीकृत किया। ठीक है, बाद में लीनियस ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। बिटेकर प्रपोज्ड एन इलाबरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद बिटेकर ने इसको इलाबरेट किया, फैलाया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो द मेन criteria of the 5 kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction and phylogenetic relationship। तो विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किस बेस पे आधारित था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट एंड एनिमल आर वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सबसे पहले अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। बाद में लीनियस द्वारा सभी जीवधारी को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, विटेकर ने इसके बाद एक बृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को प्रस्तावित किया और ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रमुख जो क्राइटेरिया था, मापदंड था, वह कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण, प्रजनन की विधि और जाति वृत्तीय संबंध था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, जाति वृत्तीय संबंध था। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया जो है वह विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है। इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। दीज ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वह इसमें अत्यधिक पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, वह डिपेंड करता है कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स सच एज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखे गए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को रखे गए हैं। ठीक है,
जिसमें कई क्लास बनाए गए हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोटिस्ट में डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो ऑर्गेनेल होते हैं वे सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इनमें रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरीकों से होता है, सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। तो आपने देखा इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, और जो विश्वव्यापी है। बैक्टीरिया क्या है? विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। इनमें मेटाबॉलिक संबंधी विविधता अत्यंत बृहत होती है। बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म से की जो डाइवर्सिटी है वो अत्यधिक होती है। दिस ऑर्गेनिज्म शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है अत्यंत पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है, उसकी विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रोटिस्टा देखा। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड तथा प्रोटोजोआ जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी को सम्मिलित किया गया है। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिकाओं में संगठित केंद्रक होते हैं और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसमें प्रजनन जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। तो किंगडम फंजाई के जो भी मेंबर्स हैं वे, ठीक है, अपने आवास में और स्ट्रक्चर में बड़ी विभिन्नता दिखाते हैं। हैबिटेट में, आवास में एंड स्ट्रक्चर में उनमें ग्रेट डाइवर्सिटी होता है, अधिक विभिन्नता होता है, ठीक है। तो फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अधिकांश फंजाई जो है उनका जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वह सेप्रोफिटिक होता है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, ठीक है। तो अधिकांश फंजाई में, अधिकांश कवक में सेप्रोफिटिक, मृतजीवी, सड़े हुए चीजों से भोजन लेने की प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन को इन्होंने प्रदर्शित करते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज आर द 4 क्लासेस अंडर दिस किंगडम, ठीक है। तो फंजाई किंगडम के अंतर्गत 4 क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। द प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांटी के अंतर्गत सभी क्लोरोफिल युक्त यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। प्लांटी किंगडम प्लांटी के अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। गैमेटोफिटिक एंड सेप्रोफिटिक जनरेशन, ठीक है। गैमेटोफिटिक और सेप्रोफिटिक जनरेशन इनमें पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी मल्टीसेलुलर होती है लेकिन सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है, ठीक है। तो सेल वॉल न होना, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक होना, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया किंगडम में
रखा गया है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज होलोजोइक। ठीक है, इनमें जो न्यूट्रिशन का तरीका है, मोड है, वह क्या होता है? होलोजोइक होता है। दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाई ए सेक्सुअल मोड। इनमें रिप्रोडक्शन जो है अधिकतम सेक्सुअल मोड में होता है। सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड बेरॉइड्स एज वेल एज द लाइकेन आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अकोशिकीय जीव हैं, जैसे कि वायरस, बेरॉइड और लाइकेन, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फंजाई जो है, जगत की संरचना आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश फंजाई में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के जनन होते हैं। फंजाई जगत में 4 वर्ग है, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फंजाई जगत में 4 वर्ग हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बिसिडियोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। ठीक है, फिर प्लांटी आता है, तो प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। इनमें शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। ठीक है, पौधों के लाइफ साइकिल में पीढ़ी जो है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, वह गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में बदलता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है, सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेलवाल नहीं होते हैं, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में पोषण जो होता है वह प्राणियों की तरह होता है, प्राणिसम होता है, अर्थात होलोजोइक होता है। ठीक है, इनमें जो है प्राय लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कुछ जो है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ अकोशिकीय जीव हैं, जैसे कि वायरस, बेरॉइड, लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यह था आपका चैप्टर 2 का समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।